प्रेज़ लॉर्ड। मेरी कहानी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक अच्छा गवाही के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने हमारा सबका जीवन में मदद किया। अच्छा गवाही सुनने के पहले हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, अच्छा इस जो समय के लिए फिर से एक अच्छा गवाही लेके आने के लिए अपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अपने बीच में आपने भेजा आपका बेटी के लिए हम धन्यवाद दे रहे हूँ प्रभु जी। उनकी जीवन के अनुभव हम सबके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने दीजिए। हमें समर्पण कर रहा हूँ, नम्र कर रहा हूँ, बड़े बड़े कार्य करने वाले इसके लिए धन्यवाद। आपका महिमा सामर्थ्य अनुभव करने के लिए हमें मदद कर दीजिए। इस गवाही जितने आपका बच्चों तक है उन सबके जीवन में बहुत बड़ा आशीष होने दीजिए। वही सब करने वाले इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करके शुरू करेंगे। इस वक्त से लेकर अपना शुरुआत प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति होने दीजिए। यीशु का लहू वचन से हर मंडलियों को हम मोहर बंद करके प्रार्थना कर लो। बड़े बड़े कार्य करने वाले इसके लिए धन्यवाद। स्तुति महिमा आदर हम आपको दे देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते, सुनो, ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमेन आमेन। आज हमारे बीच में गवाही बोलने के लिए आई है दिल्ली से सिस्टर रेमणी। प्रिय सिस्टर को हम प्यार से हमारा मेरी कहानी में स्वागत करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड सिस्टर। दिल्ली से ज्वाइन किया है ना? ओके ओके, प्रेज़ लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। एक अच्छा आशीषित गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हो। मेरी कहानी का एक विशेषता है, इस जो प्रोग्राम है हम प्रस्तुत करने वाला हर गवाही अलग तरह का गवाही है। एक मामूली कोई चंगाई छुटकारा ऐसे गवाही नहीं है, लेकिन बहुत डीप रूटेड गहरे विश्वास जीवन का अनुभव, जट पकड़ा हुआ अनुभव, परमेश्वर का वचन का नींव में कैसे एक व्यक्ति का जीवन को प्रभु ने बनाया, उस तरह का अनुभव हम मेरी कहानी का जरिया प्रस्तुत करते। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे हर हफ्ते ऐसे एकदम मजबूत परमेश्वर के बच्चों को प्रभु लेके आ रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने साथ में रेमणी भारद्वाज दिल्ली से ज्वाइन हो गया है। बहुत अच्छा गवाही है। मैंने एक बार तो सिस्टर का गवाही से पहले भी सुना। प्रभु ने ऐसे जीवन का बहुत संघर्ष, बहुत ऐसे अनुभवों से, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, एक आग से गुजर के तय किया एक जीवन का कथा है हम जो सुनने के लिए जा रहे। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता। सिस्टर दिल्ली से ये बोला, लेकिन जन्म हो गया तो दिल्ली में नहीं है। केरला में जन्म हुआ, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट बोलेगा तो केरला का हाई रेंज है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है। बहुत खूबसूरत है ना जगह वो में। केरला का खुद गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। और केरला का जो इडुक्की, मूनार सब बोलेगा तो मूनार जाने से थोड़ा सा डाइवर्ट करके जाना है। पूरा हाई रेंज एरिया है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अलग अलग जगह में, भारत का भिन्न भिन्न जगह में आपने सफ़र किया, आपने रहा। बहुत मतलब है ना, अनुभव से बहुत अनुभव से गुजरने के लिए प्रभु दिया। आज हम आप वो सब कुछ सुनना चाहते हैं। थोड़ा अपना दर्शकों के लिए परिचित करके देने के लिए आपका बैकग्राउंड के बारे में, आपका पेरेंट्स, आपका माता पिता, आपका परिवार, ऐसे छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन पहले बताएगा तो अच्छा है। मेरा नाम रेमणी है। मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मेरा जन्म तो केरल में हुआ है। केरल में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। मेरा बचपन में ही मैं छोटी थी तब मेरा मम्मी और पापा की लड़ाई होने से मेरा पापा बहुत ड्रिंक करते थे। इसलिए जब मेरा मम्मी बहुत छोटी उम्र की थी, 18 साल की थी, तो छोटी उम्र में इतना वो मारना सब सहन नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मम्मी, जब मैं होने के बाद में मेरा मम्मी मुझे छोड़ के अपने घर चली गई। फिर मेरा दादी थी और मेरी चाचा लोग थे, मेरी बुआ थी। तो उधर में मेरे ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी के पास में पली है। मेरे दादी मेरा बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि 10 महीने की बच्चा है, उसको पालना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा दादी बहुत प्यार से मुझे। आप 10 महीना का था तभी ऐसे हादसा हो गया ना? हाँ जी। बहुत छोटे उम्र में। हाँ, बहुत छोटे थे। तो
दूध पीने की उम्र में था, तो फिर मैं ऐसे दूध वगैरह पिया नहीं है एकदम ऐसे जो, क्योंकि हाई रेंज में हम लोग उसी टाइम हम केरला दूसरी जगह से उधर शिफ्ट हुआ था, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो मैं भी बड़े लोगों को जैसे देते वैसे मैं भी खाना खाती थी, मुझे भी ऐसे देती थी। लेकिन ऐसे फिर मैं बड़ी हो गई, लेकिन मेरा पापा मेरे ऊपर इतना ध्यान नहीं रखते थे, दादी ही ध्यान रखते थे। दादी और चाचा थी, मेरी बुआ भी थोड़ा ध्यान रखते थे मेरा। फिर उसके बाद में मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में या 4th में पढ़ती थी, तब मेरे पापा दूसरा शादी कर लिया, दूसरा मैरिज किया। उसके बाद में मेरे पापा अलग घर में रहते थे, इधर से फिर अलग हो गया। तो उस घर में मेरे को ले जाना चाहते, क्योंकि उधर काम वगैरह करने के लिए मैं तब इतनी बड़ी नहीं है मैं, फिर भी मुझे ले जाना चाहते। लेकिन मेरी दादी मुझे भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ज़बरदस्ती मुझे लेकर जाती। तो फिर मैं बहुत मुश्किल से उधर रही है। फिर मुझे स्कूल भेजने के लिए भी पापा बहुत परेशान करते थे, स्कूल भेज के क्या करना है, कोई नौकरी मिलना नहीं है, स्कूल जाके क्या करेंगे, पढ़ाई इतना कुछ करना नहीं, ज़मीन की काम करो। हमारा ज़मीन था उधर, पापा के पास बहुत ज़मीन था, तो बोलेंगे इसमें काम करो, ऐसा सब बोलते। लेकिन छोटे से, बहुत छोटी थी मैं, मेरे को अभी भी याद है, तब मैं छोटी छोटी बोतल में ऐसा कलर पानी भर के मैं ऐसे खेलती थी। मेरे मन में मेरे को बहुत इच्छा थी कि नेट्स बनना, तो मैं फिर ऐसे मन में सोचती रहती, छोटी थी। 8th तक बड़ी मुश्किल से मैं उधर पढ़ाई किया। मेरा दादी मेरे को सपोर्ट करते थे, चाचा लोग भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते। मेरा कपड़ा वगैरह मेरा बुआ सिल के देती थी ऐसा। लेकिन मेरे पापा कुछ भी, एक पिता के नाते जो करना है कुछ भी नहीं किया। हम लोग वैसे केरल की हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग थी, तो वो कुछ भी नहीं करते थे। फिर मैं बड़ी मुश्किल से, परेशानी से, मुझे 8th में पास हो गए, तो मेरा पापा बोला और स्कूल मत जाना। मेरे से बोला स्कूल, अभी स्कूल नहीं भेजेंगे, इसे बोला। तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरे को मेरे दादी के पास भी मेरे पापा नहीं भेजते मेरे को। अपने ही घर में मेरी सौतेली माँ रहती है, स्टेप मदर, उसी घर में मुझे भी रहना है, उधर काम करवाती है मेरे से। फिर मैं एक दिन उधर से, मैं छोटी उम्र की है, लेकिन पता नहीं इतना हिम्मत सब कैसे आया। मैं बहुत एक दिन उधर से मैं दूसरी जगह पे तोडुपुड़ा, नागपुड़ा करके एक जगह है, उधर मेरा चाचा रहता है, बड़े चाचा। तो उधर मैं चली गई। वो अपनी फैमिली है उधर, उनको भी 4 बच्चे थे, लोग हस्बैंड वाइफ दोनों थे। उधर चले गए। मेरे से बात किया, चाचा ने पूछा क्यों तुम ऐसे क्यों आ गई। तो मैंने बोला मेरा पापा तो मेरे को स्कूल में नहीं भेजते। तो मेरे चाचा ने बोला रेमनी मेरे पास भी 4 बच्चा है, मैं तुमको पढ़ा नहीं सकते, मेरे पास भी इतना इनकम नहीं है। लेकिन मैं बहुत दुखी हो गई। कोई बात नहीं, इसी में उधर के काम सब करके वो बच्चों के साथ में मैं भी उधर रह रही थी। उसी टाइम उधर पास में एक घर में हम लोग पानी लेने जाते थे। उधर ये बच्चों के साथ में मैं भी पानी लेने जाती है। तो उधर की वो दीदी मेरे को देखा तो बोला तुम बच्चे तुम स्कूल नहीं जाते। तो मैंने बोला मैं 8th तक पढ़ी हूँ, फिर मेरे को स्कूल नहीं भेजा। तो बोला अच्छा क्यों। तो मैंने बोला मेरे पापा मेरे को पढ़ाते नहीं हैं इसलिए। तो दीदी ने बोला, वो दीदी उधर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। तो दीदी बोला उधर कॉन्वेंट में सिस्टर लोग बच्चों को पढ़ाते, तो मैं कल पूछ के आती हूँ। उधर एक बच्चों को पढ़ाने की जगह है, बाल भवन बोलते हैं उसको। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर वो दीदी जाके पूछा, तो उन्होंने बोला मुझे ले आओ। दूसरा दिन मेरे को बोला ले जाने बोला है। फिर मेरी चाचा की जो चाची है, जो मेरे चाचा की वाइफ, वो मुझे छोड़ने के लिए कॉन्वेंट में आई थी। फिर मैं उधर
उधर मेरा पढ़ाई शुरू किया। वो सिस्टर थी लियोमा, सिस्टर लियो नाम है उनका, उधर की मदर थी बाल भवन की। वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, बहुत प्यार करती थी मुझे। तो उसने फिर मेरा कपड़े, बुक, पुस्तक सब चाहिए ना, सब उन लोगों ने अरेंज किया, मेरा पढ़ाई करवाई। मैं 9th 10th उधर पढ़ लिया, पैनगुड़म सेंट रीतास हाई स्कूल में पढ़ाई करके फिर मैं पास हो गई। पास होने के बाद में सब लोग इधर उधर चली गई, मैं उधर ही रुकी है क्योंकि मुझे ले जाने के लिए कोई नहीं है। तो तब सिस्टर ने बोला कोई नर्स जो नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, अगर मिशन में जाते हैं, ऐसे बोलते हैं उन लोग, सेवकाई के लिए इधर आते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो बोला ऐसा कोई आता है तो मैं पूछते हैं तुम्हें ले जाने के लिए, उधर जाकर कोई नर्सिंग वगैरह करके ऐसा बोल के हैं। फिर ये सिस्टर ने जो भी इधर से सिस्टर आते हैं उनको पूछेंगे हमारे पास एक लड़की है उसको ले जाओगे। तो पता नहीं परमेश्वर ने वो सिस्टर के ऊपर मेरे लिए बहुत प्यार, वो सिस्टर मेरे से जताने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़े किया, वो ही बोल सकते और कुछ नहीं। तो फिर ऐसे मेरे को एक उधर मध्य प्रदेश में एक कॉन्वेंट लूँगा, उधर मुझे ले आई। उधर से मेरे इंटरमीडिएट पढ़ा है। इंटरमीडिएट पढ़ के मैं पास हो गई। मैं काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, ऐसे में पास हो गई। उसके बाद में मैं उधर रुकी है। उसी टाइम हमारी कॉन्वेंट के पास में एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में एक सिस्टर थी। वो सिस्टर की छोटी बहन भी केरल से आई, वो भी मेरे बराबर की है। तो उसने एक दिन में सिस्टर लोगों के साथ में जो मार्केट जाते समय उसको देखा। तब उधर बहुत कम केरल के लोग हैं। तो ये लड़की को देखे मैं समझ में उसकी पहनावा सब अलग है, उसको भी मुझे देख के बहुत खुशी हो गई। उन दोनों बात करने लगे। तो उसने ऐसा, उसकी सिस्टर थी बड़ी सिस्टर, ग्वालियर में वो नर्सिंग का कुछ उधर कोई अलग ट्रेनिंग कर रही थी। तो उसने मेरे को बोला उधर एक कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल रहा नया, तो उधर मेरे लिए दीदी वो देख रही है, तुम्हारे लिए भी हम कोशिश करते। तो परमेश्वर देखो, वो हम रास्ते में मिला है, लेकिन उससे परमेश्वर ने बात किया, वो भी मेरे लिए बहुत प्यार जताया। ऐसे वो मैंने उधर फर्स्ट बैच में वो चली गई, दूसरी बैच में वो मेरे लिए भी वो उधर फॉर्म वगैरह भरा, मैं इंटरव्यू अटेंड किया। परमेश्वर की दया से इंटरव्यू पास हो गया, मेरे को उधर ट्रेनिंग के लिए मिल गया। फिर मैं उधर चली गई ट्रेनिंग में 3.5 साल की 3.5 ईयर ट्रेनिंग था। तो उसी टाइम उधर 3.5 ईयर था। तो फिर मैंने वो पास हो गया। पास नहीं हुआ, उसके पहले हमारी सेकेंड ईयर की 3rd ईयर होने वाला है, उसी टाइम में हमारा उधर एक प्रॉब्लम आ गया। जो हमारा जो स्टाइपेंड मिलते थे हमें, नहीं तो फिर बॉन्ड भी भरना है 2 साल का। तो उसने उन लोगों ने, वो इंस्टीट्यूशन वाले ने बोला आपको जो बॉन्ड भरने के लिए एक वो बनाना पड़ता है सर्टिफिकेट, वो कोई हमारा प्रॉपर्टी का वो दिखा के हमें वो बनाना पड़ता है। तो उन लोगों ने बोला तुम सबको बनाना है। मैं कॉन्वेंट में पूछा तो मदर ने बोला कॉन्वेंट में तो इंस्टीट्यूशन किसी एक का नहीं है, तो ऐसा कॉमन है ना, कॉमन प्रॉपर्टी है वो, इसलिए उसमें नहीं बना सकते। उसी टाइम फिर मैं उधर ऑफिस में एक भाई था, उनका फ्रेंड ने मेरे को वो बॉन्ड के लिए वो बनवाने के लिए सहायता किया। फिर ऐसे जान पहचान हो गया। फिर मैंने मेरा वो ट्रेनिंग पूरा हो गया। उसके बाद में मेरा वो उसका वो बॉन्ड दिया था, उसके साथ में थोड़ा सा बात वगैरह करा, मेरा जान पहचान हो गया उससे, वो उससे मेरा शादी हुआ है। फिर मैंने
उधर उधर रुकी थी 2 साल में भी उधर काम किया। काम करके 2 साल की 1.5 ईयर काम किया। उसके बाद में मैं उधर से दिल्ली आ गई। दिल्ली में उधर से सब लोग जो ट्रेनिंग खत्म करके दिल्ली जाती है, तो मैं भी दिल्ली में आ गई। दिल्ली में आके मेरा फ्रेंड्स वगैरह रहते थे, बत्रा हॉस्पिटल में रहते थे, कई जगह पे सब लोग जॉब में लग गए थे। मैं आखिरी में आई, तो फिर मैं भी उधर आके महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में मैं जॉब लिया। मेरे को जॉब मिल गई, उधर मैं जॉब कर रहे थे। उसी टाइम फिर जो मेरा हस्बैंड है वो आते थे, हमारे दिल्ली में आते रहते थे। तो मैं वो जॉब में उधर महाराजा अग्रसेन में जॉब करते समय उधर बहुत बच्चे थे सफदरजंग का। तो उन्होंने बोला सफदरजंग में बहुत वैकेंसियाँ निकली है, काफ़ी साल बाद 250 वैकेंसियाँ निकली है, लेकिन बहुत मुश्किल है, 3000 3,500 लोग अप्लाई किया हुआ है। फिर मैं भी मेरे से सब लोग बोल रहे थे तुम भी कर लो, तो फिर मैं भी जाकर अप्लाई किया। मैं अप्लाई किया, दिन भी देर एक दिन आगे हो गया था, ऐसे डेट में मैं भी अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में मुझे कुछ भी हो, इंटरव्यू में बुलाया, इंटरव्यू मेरा पास हो गया, मुझे उधर जॉब मिल गया। वो तो परमेश्वर उधर भी मेरा साथ रहा। परमेश्वर ने मेरे लिए बचपन से, मैं जानती नहीं थी तब से लेके अभी तक एक एक कदम पे परमेश्वर मुझे प्यार किया, मेरा साथ दिया। लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। मैं जब कॉन्वेंट में थी तब भी मैं सुबह उठ के, बहुत डिसिप्लिन था उधर, जल्दी से उठना पड़ता है, उठ के प्रेयर करना है, फिर चर्च जाना है, प्रार्थना सब करती थी। लेकिन बहुत ऐसे फिर मैं ऐसे जो लिखा हुआ प्रेयर करती थी तब, ऐसा जो प्रेयर में पुस्तक होती है उसमें लिखा हुआ, बाइबल की से बहुत दूर रहते थे। बाइबल इतना पढ़ते नहीं, बाइबल पढ़ते ही नहीं था। जो चर्च में बाइबल पढ़ते उसी टाइम सुनते, ऐसे थे। फिर मैं उधर सफदरजंग में जो काम करते समय मेरे एक फ्रेंड थी सुषमा करके, वो इस टाइम अमेरिका में टेनेसी में है। उसने ऐसा मेरे से बहुत, हम लोग साथ में ड्यूटी करते समय से बात करती रहती, तो उसने पूछा, मैं तब ये रोमन कैथोलिक विश्वास में, तो उसने बोला तुम ये सब प्रार्थना करते, तुम बाइबल की वचन नहीं पढ़ते, तुम ऐसे सब विश्वास नहीं करते। तो मैंने बोला वो ना मेरे को, मैं बहुत आर्गुमेंट करती है उससे। तो उसने मेरे को एक वचन बोला, वो साम्स 34 का 5 है। तो उसने बोला जो उसी के ऊपर जो दृष्टि किया उसका मुंह प्रकाशित हुआ, ऐसा करके एक वचन है। तो उसने जिन्होंने उसके ऊपर दृष्टि किया उसका मुंह प्रकाशित हो गया, वो काला नहीं हुआ, ऐसा है वो वचन। हिंदी में मुझे इतना ठीक से नहीं आता, लेकिन उसका मीनिंग वही है। तो फिर वो मेरे से बोलती रहती थी, कुछ ऐसी बोलती रहती थी। तो मैं भी उसी टाइम में फिर मैं रहती थी जहाँ, उधर भी एक सिस्टर थी कुंजमोल करके, वो कालीकट में जो रहने वाली थी, वो भी एक बिलीवर थी। उसके घर में एक पास्टर आता था। वो पास्टर ऐसा पूछा कहाँ से आए हैं, क्या है, वो सब पूछा। तो मैंने बोला मैं ग्वालियर से। तो वो पास्टर भी ग्वालियर में रहा है। तो वो पास्टर बोला, अरे ग्वालियर में मैं भी रहा हूँ। तो ऐसे सब बोलते, फिर वो बीच बीच में आता था। तो इस कुंजमोल के पास आता था, मेरे पास भी आकर प्रेयर करके जाते थे। लेकिन मुझे मैं इतना विश्वास में नहीं था, मुझे इतना ज्ञान, मैं अज्ञान था तब। लेकिन परमेश्वर को मेरे ऊपर एक तरस था, इसलिए परमेश्वर फिर भी इंतजार किया। ये पास्टर आके मेरे घर में भी ऐसी प्रार्थना वगैरह करते। उसी टाइम में फिर मैं उसके बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गया, मेरा बेटा हो गया। मैं केरल में, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे। तो केरल में मेरा कोई नहीं है, मेरे पापा के पास तो जा नहीं सकते,
मेरा चाचा, छोटा चाचा है, उसके पास गए। उधर मेरी चाची और चाचा ने मेरा देखभाल किया। मेरा चाचा को एक ही बेटा है, वो बेटा भी उधर था। तब फिर मेरा उधर डिलीवरी से मैं फिर डिलीवरी फिर होके मैं वापस आ गई। फिर बेटा और मैं उधर बच्चे को देखने के लिए किसी को मैं लेके आई थी। तब फिर मैं चर्च वगैरह जाती थी। तब ये मेरे साथ में जो रहती थी, हम लोग 2 बेडरूम लेके 1 बेडरूम वो लेती, 1 बेडरूम में ऐसे, फिर किचन कॉमन ऐसे रहती थी। तो उसके साथ में वो मैं भी चर्च जाती थी। ऐसा चर्च वगैरह जाके हम रह रही थी। तो ये पास्टर दूसरी मैंने कहा था, एक पास्टर हमारे घर पे आते थे। वो पास्टर ने उनका नाम है मामचंद पास्टर बोलते। वो ग्रेस बाइबल कॉलेज में वो टीचर था। ग्रेस बाइबल कॉलेज में स्टडी करवाते थे बच्चों को। तब उधर से फिर वो इंडिपेंडेंट एक चर्च खोला है। तो वो पास्टर था वो। फिर वो ऐसा मैं भी तब चर्च में, ये कुंजमोड़ की चर्च में जाती थी और कोई चर्च में नहीं जा रहे थे। कभी कभी वो भी जाती। फिर मैं ऐसी प्रार्थना करती तो सब मेरे से मजाक करते, अगर अभी मर जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे, ऐसा करके। हमारे पास में एक ब्रदर रहता था, वो मेरा मजाक करते। तब मैं इतना कुछ, मेरे को जानकारी नहीं उसके बारे में, मैं कुछ सोचते ही नहीं ये क्या है क्या नहीं, मेरे को इतना कुछ पता नहीं। फिर मेरा ऐसे रखा तो मेरे चाचा का उधर केरल से मेरा सब तब चिट्ठी लिखते थे, फ़ोन बहुत कम था। और मेरे चाचा का आंख में प्रॉब्लम था। तो मेरे चाचा को जो कहीं प्रेयर में जाके चाचा को थोड़ा पता चल गया प्रेयर के बारे में। चाचा भी विश्वास में आया। चाचा को एक छोटा ऑपरेशन के द्वारा आंख की वो ठीक हो गया, रेटिना डिटैचमेंट। तो चाचा भी विश्वास में आया। तो चाचा मेरे को बोला, एडी तुम ऐसा करो, आप इधर केरल में आ जाओ, हम लोग उधर घर में एक प्रेयर वगैरह रख रही, आ जाओ। तो मैं ऐसे जाने के लिए सोच के बैठी थी। तब उसी टाइम हमारे ई पास्टर जी ने मेरे को बोला, घर में एक प्रेयर रखेगा तो अच्छा है। तो मैं ई पास्टर जी की चर्च में जाने लग गई थी। तो मैंने प्रेयर नहीं रखा, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं सोचा उधर बहुत लोग रहते हैं, सफदरजंग की जो लोग रहते थे उधर, मैं उधर किराए पर रहती थी। तो फिर मैंने रखा। फिर ड्यूटी में मेरा आर्टरी कट गया हॉस्पिटल में। फिर मेरा वो आर्टरी कट होने के बाद में उसी टाइम में पिछले उसके दूसरा महीने में मेरा घर में चोरी हो गया। ऐसा 2 हादसा एकदम हो गया। तो मेरा मन में बहुत परेशानी हो गया। फिर मैं केरल में चाचा के पास गया। तो उधर प्रेयर वगैरह चाचा रखा था। फिर प्रेयर अटेंड किया। फिर चाचा बोला, रेमनी हम लोग ऐसा जीने से कुछ फ़ायदा नहीं है, हमको बपतिस्म लेना चाहिए, ऐसे बोले। तो फिर वो उधर एक पास्टर था, उधर भी वो कौन सा सभा है मेरे को कुछ पता नहीं है। तो ऐसा हमारा प्रेयर वगैरह रख के थोड़ा क्लास वगैरह हमारा लिया था। फिर हमारा बपतिस्म उधर हुआ। तो मुझे इतना समझ में आया, परमेश्वर मुझे प्यार करता है। परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलेगा तो मुझको मुश्किल है, परेशानी आ सकता है, मैं इतना समझ गई। फिर मैं ठीक है, उधर हम लोग बपतिस्म लेके प्रेयर वगैरह, थोड़ी बहुत तो प्रेयर वगैरह आता है, वो सब ऐसे आ गया। दिल्ली आया तो वो जो मैं फिर इधर चर्च में जाते थे। एक दिन मैं दूसरा चर्च में गई, जो कुंजमोड़ की चर्च में। तो उधर के पास्टर ने मेरे को पूछा, बपतिस्म की फ़ोटो वगैरह नहीं लाया? तो मैंने बोला नहीं लाया। तो फिर वो पास्टर फ़ोटो वगैरह पूछ रहा था। उसी टाइम इतना फ़ोटो है नहीं। फिर मैं नहीं गई, उधर बैठी। फिर मैं मामचंद पास्टर की चर्च में चली गई। उधर मैं जाके, मेरा बेटा छोटा था, उसको लेके हम चले जाते थे। तो मेरा हस्बैंड आते तो वो भी एक आध बार आया है उधर, लेकिन बपतिस्म लिया उनको पसंद नहीं आया। उसने बोला जो प्रार्थना वगैरह करके ऐसा जीते, ईसाई बनने की क्या जरूरत है, ऐसे बोला। तो मैंने कुछ नहीं बोला।
उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है एक्चुअली, उसको वजन नहीं आता ना। तो मेरा परमेश्वर ने मुझे ये चलाया। मैं छोटी थी, मेरा मम्मी भी 10 महीने में छोड़ दिया, तब भी मेरा परमेश्वर इतना तक मुझे ले आया। वो मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को उसके बारे में याद भी नहीं, लेकिन परमेश्वर, मैं जानने की पहले परमेश्वर मुझे प्यार किया। वो फिर मैंने मेरा हर एक ज़रूरत में साथ दिया लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो थोड़ा इतना ठीक नहीं था, तो हम लोगों को इतना देखते नहीं थे, मेरे बेटे को भी ध्यान नहीं रखते थे, तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा उससे दूर रहने लग गया। ऐसे है। फिर मैं सफदरजंग में काम करते, अभी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल से रिटायरमेंट हो गया। 2022 में मेरा रिटायरमेंट हो गया। परमेश्वर की दया से मैं इधर मैं दिल्ली में एक घर भी ले लिया, तो अच्छे से रहती हूँ। 2019 में मेरा किडनी में मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया। किडनी की एक यूरेटर होती है हमारा किडनी की उधर, वो यूरेटर में एक स्टोन आके फंस गया, उसका फिर इंजरी हो गया, उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो डॉक्टर ने बोला उसमें सर्जरी करना पड़ेगा। तो मेरे को सर्जरी बहुत डर लगता है, मैं सर्जरी नहीं कराया। फिर मैंने सर्जरी नहीं कराया, तो फिर ऐसे वो थोड़ी दिन बाद ठीक हो गया, लेकिन वो थोड़ा ख़राब हो गया लेफ्ट किडनी में, वो प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। फिर उसके बाद में मैं उसके लिए सब इलाज कराती थी। उसके बाद में मैं ऐसे केरल भी जाती रहती थी, ऐसे रहे। लेकिन आज भी जीवन थोड़ा परमेश्वर के बारे में मैं जाना, परमेश्वर को ये चर्च में, हमारा ये चर्च में वचन सीखा, परमेश्वर के बारे में मैं जाना है। बहुत कुछ चलने की बारे में मैंने सीखा। बाइबल स्टडी वगैरह हमारा होती है, उसमें हमें पता चल गया। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत ऐसे कमी कटियाँ थी। मैं जैसे वचन बोलते हैं उसके हिसाब से हम चलती नहीं है। हम इंसान है, हमारे जीवन में बहुत कमियां हो जाती है। हम सोचते हैं हम ऐसे जो वचन है वो सब ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हम हमारे मन से चलने से नहीं होता है। परमेश्वर किसी को ऐसा चल जाता है, लेकिन परमेश्वर जिसको चाहता है वो ऐसा चलना परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो परमेश्वर की जो दाग लदा को जो उसमें उसको वचन है, उसमें दाग लदा को उसमें रह के परमेश्वर में रह के ही उसमें फल आएगा। उसे अलग अपने आप वो कुछ नहीं कर सकता है। ये मैं सीख लिया। फिर मैं परमेश्वर कई बार मेरे से वचन से बात किया। बहुत मेरा बेटा भी पढ़ाई करने लग गया, जो उसका अच्छा जॉब मिल गया था गूगल में। तो गूगल में जॉब मिलने के बाद में उनकी साथ में, वो बहुत छोटा था, उसी टाइम हमारा चर्च में प्रेयर हुआ, तो एक भविष्यवाणी हुआ हमारी वो पास्टर जी का, वो सिस्टर की वजह से। तो उन्होंने बोला था अखिल नाम है मेरे बेटे का, तो बोला वो अनेक जगह जाएंगे, फॉरेन विदेश जाएंगे, लेकिन इसको पसंद नहीं है विदेश जाना। उसने बोला मैं विदेश तो नहीं जाऊंगी, मेरे को इधर अच्छा नौकरी है, मैं क्यों जाऊँ, ऐसा बोल के बैठी थी। फिर मेरा रिटायरमेंट के बाद में थोड़े दिन बाद ये बोल रहे मम्मी मेरे को भी फॉरेन जाना है, विदेश जाना है पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला बेटा कैसे जाएंगे अभी जो मैं घर लिया था लोन में लिया, लोन भी था मेरा, लोन वगैरह मैंने फिनिश किया। मैं हमेशा मेरे को पैसे की परेशानी रहती थी, क्योंकि अपने आप ही कोई घर की ओर से कोई वो नहीं है और किसी का कोई मदद नहीं है, तो थोड़ा परेशानी रहती थी। तो मैंने बोला अभी कैसे जाएंगे, तो मेरा बेटा बोला मेरे को कैसे भी जाना है। तो फिर मैं बहुत दुखी हो गया, मैं परेशान हो गए, मैं ऐसा कमरे में बैठी थी मेरे को। लेकिन तब याद आया परमेश्वर ने ये भी एक भविष्यवाणी बोला हुआ है। मैं ऐसा बैठ कर प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी,
तब परमेश्वर ने एक वचन दिया मेरे को, यही है जो सिंह की बच्चे भी भूखे रह जाता है, लेकिन हमारी खोजियों को कोई कमी नहीं होगा। ये मेरा आंख में कोई मेरा ऐसी ये खानगी पास में कोई बोल रहे, एकदम मेरा ऐसे आया तो मैंने समझ में आई परमेश्वर की ओर से है। मैं बेटे को बोला अखिल ये काम हो जाएगा, मैंने अखिल से बोला। फिर हमने लोन के लिए वो किया, एकदम लोन सैंक्शन हो गया मेरे बेटा जाने के लिए। परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वर अपना जो कुछ भी बोला है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। फिर मेरा बेटा चले गया। मैं ऐसा ठीक है प्रेयर वगैरह में रहते हैं, लेकिन मैं इतना जैसे परमेश्वर चाहते उतना प्रेयर में मैं नहीं रहते थे, इसलिए ऐसा दिन बीत गई। मेरा एक इच्छा था, परमेश्वर मेरे लिए कितना काम किया, मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया। मैं हमेशा ये मन में ये सोचती थी। कई बार परमेश्वर मुझसे बात किया। परमेश्वर ने मैं जो हमेशा जो शोषण करके वो सीरियल देखती है, तो वो उसमें मैंने देखा है वो हमेशा परमेश्वर मुझसे बात किया। वजन ने जॉन गॉस्पेल में जॉन 20 का 16 वर्ड्स वो मेरे को परमेश्वर ने बात किया। तो मुझे पता नहीं वो क्या है क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं। वो है मगदलिनी मरिया। परमेश्वर को जहाँ वो परमेश्वर का जो स्वर्गारोह वो उसको परमेश्वर को जो दफन करने की दूसरा दिन पहली हफ्ते में उधर लोग सब जा रहे थे, तब मगदलिनी मरिया भी चली गई। तो वो उधर जाके देखा तो कोई नहीं देखा। मगदलिनी मरियम जीसस को बहुत चाहते थे, इसलिए शिष्यों से भी ज़्यादा वो बहुत प्यार करते थे। फिर वो उधर गई तो सब लोग शिष्य लोग देख के वो वापस चली गई, लेकिन वो उधर ही खड़ी थी क्योंकि वो नहीं गई। तो उसी टाइम वो दूध नहीं आया। दूध पूछा तुम क्यों खड़ी है उधर, तो उसने बोला हमारे गुरु को कहाँ ले गया। तब उधर जीसस उसको देखा, वही वचन था ये मरिए, वो नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया। ये वजन था, वो वजन मेरे से परमेश्वर ने बात किया है। ऐसे बहुत वजन परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। वो सब मैं, लेकिन मुझे इतना ठीक है, मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी। मैं ऐसे ठीक है, परमेश्वर को मेरे ऊपर एक विचार है, परमेश्वर को एक मकसद है मेरे लिए, इसलिए परमेश्वर ये इससे सब करते हैं। मुझे इतना पता नहीं था। हम इंसान हैं, हमारा जीवन में कमियां हैं, परेशान वो सब है, लेकिन हम वचन जानते हुए भी हम कभी कभी उसको इतना मानते नहीं हैं। फिर ऐसा बेटा चले गया। उसके बाद में मेरा 2024 में बेटा चले गया। 24 दिसंबर में मेरे को थोड़ा सा ब्लीडिंग आ गया। मैं हॉस्पिटल में गए, चेक किया तो पर वो डॉक्टर ने बोला, मैंने सोचा शायद किडनी का कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन डॉक्टर ने बोला गायनी का कुछ प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर ने मुझे गायनी का डॉक्टर देखा, बत्रा हॉस्पिटल में दिखाए, तो डॉक्टर ने बोला वो बायोप्सी लेना है। बायोप्सी लिया। बायोप्सी लेने से उसका रिजल्ट 1 हफ्ते में आती है। रिजल्ट लेने मैं और मेरा भाई और मेरा भाभी हम लोग सब चले गए थे। हम उधर जाके उधर बैठी, रिजल्ट लेके मेरे भाभी कुछ चुपचाप उधर बैठी है। तो मैंने उसको पूछा क्या हो गया, रिजल्ट ठीक है? तो वो एकदम ऐसे बोला ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोला स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आया है। तो मैंने बोला अच्छा हाँ। फिर तब भी मेरा मन में एक वो था, मुझे पता है परमेश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे इतना पता है मेरा परमेश्वर मेरा बुरा कुछ नहीं करेंगे। मेरा दिल में ये विश्वास था। मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप बैठी। फिर मेरे बेटे को उधर फ़ोन करके बोला। फिर मेरा बेटा भी आ गया।
दिसंबर में वो भी आ गया। फिर जनवरी में मेरा ऑपरेशन करने के लिए बत्रा में नहीं कराया हमने, माइक्स हॉस्पिटल में वो चले गए। उधर बहुत अच्छा एक डॉक्टर मिल गया, हमारा सर्जरी कराया। सर्जरी करने में मेरे को सब लोग मेरे को ऐसा देख रही थी क्योंकि वो अभी मर जाएगी सोच के, लेकिन मेरा परमेश्वर को कोई इच्छा था। परमेश्वर अपने काम के लिए किसी को बोला। परमेश्वर का एक वचन है, जो यहोवा का एक वचन है। मैं ऐसा बोलती थी यहोवा राफा, मैं ये मेरा तबीयत खराब है, मैं अकेले में ऐसे बोलती रहती यहोवा राफा, यहोवा राफा। मैं मरेगी नहीं, मैं जीवित रहूँगी, मैं जिंदा रह के परमेश्वर की वो नाम को ऊंचा करूँगी, ऐसी मैं अपने आप बोलती थी। फिर एक्सोडस में 15 अध्याय में 26 का एक वचन है, यहोवा की आज्ञा को श्रद्धा से सुनकर उसकी विधि को प्रमाण करके तुम चलेगा तो मिस्रीम लोगों को जो हुआ कोई भी बीमारी तुमको आने नहीं देंगे। मैं तुम्हारा चंगे करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं वो वचन पढ़ के मैं ऐसा प्रार्थना करती थी, वचन को विश्वास करके बोलती, ऐसा जोर जोर से बोलती, मैं नहीं मरूंगी। फिर मैं ये वचन भी बोलती थी, बहुत ऐसे। फिर मैंने यहोवा मेरा प्रार्थना और याचना सुना है, इसलिए मैं उसको प्यार करते हैं। यहोवा अपना खान मेरी ओर लगाया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं ऐसा वचन लेकर प्रार्थना करती रहती। मैं अकेली थी, मेरा बेटा भी था, लेकिन अकेले होने की टाइम में बहुत प्रेयर करती थी, ऐसी प्रार्थना करती। सामने में कभी भी कुछ दुख नहीं जताया। मेरा सर्जरी हो गया जनवरी 2025 8 को मेरा सर्जरी उधर माइक्स में हुआ है। उधर वो डॉक्टर बहुत अच्छा एक डॉक्टर था। वो डॉक्टर ने बोला, सर्जरी करके आया तो डॉक्टर ने बोला कोई घबराने की बात नहीं है, कोई स्प्रेड नहीं हुआ, कुछ नहीं है, वो निकाल दिया। वो अच्छा से पूरा क्लियरेंस करके हमने निकाल दिया, इसी बोला। फिर डॉक्टर बोला आगे अभी रिजल्ट आएगा तब, ऐसे बोला। फिर हम लोग वापस आए घर में। उसके बाद में फिर हमें बुलाया उनके रिजल्ट पूछने के लिए। तब उन्होंने बोला अभी क्या करना है, हमसे पूछा। तो हमने बोला क्या करना है आप बताओ, डॉक्टर वही है ना। तब भी मेरा मन में यही था, मैं तो दवाई कुछ नहीं लगाऊंगी। मेरे को पता है, मैं सिस्टर है इसलिए मुझे पता है, जो मैं कैंसर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किया है, मुझे पता है उधर पेशेंट कितना सफ़र करते हैं। तो मैंने बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप खड़ी। तो वो डॉक्टर ने बोला इधर उसमें बहुत कम 0.3 कुछ वो आया है, उसमें हम वो कोई दवाई वैसे अभी डिसीजन हुआ नहीं है। अलग डॉक्टर लोग अलग बात बोल रही है। 50% कुछ बोल रहे नहीं, कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, ऐसे बोल रहे। 50% कुछ और बोल रहे, ऐसे बोला। तो आपका क्या राय है? डॉक्टर खुद ऐसा हमसे पूछ रहे। तो हमने बोला डॉक्टर हम भी ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते, वो मेरा परमेश्वर ने मुझे ठीक किया है। वो परमेश्वर के बारे में वो डॉक्टर तो जानते नहीं, डॉक्टर ऐसे हंस रहे थे। फिर परमेश्वर जो जिसने विश्वास से परमेश्वर को वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको चंगाई देता है। वो मेरे जीवन में मैंने महसूस किया है। मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई दिया, आज तक मैं बहुत अच्छे से चल रही, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उसके बाद में मेरे जीवन में मेरे को बहुत वो हो गया, इसलिए मेरा परमेश्वर ने मुझे एक बीमारी दिया, मुझे लगता है दिया था, क्योंकि फिर मेरे को मन में ये लगा आगे जो जिंदगी है, जीवन है, मेरा परमेश्वर के लिए जीऊंगी। मेरा परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर मेरे लिए किया हुआ उपकार के लिए वो मैं उद्धार की कटोरा लेके समूह में मैं सबको समूह में परमेश्वर के नाम ऊंचा करूंगी। मैं ऐसे में मेरा इच्छा था।
मैं हमारा पास्टर जी को भी बोलते थे, पास्टर जी बोला वो ऐसा परमेश्वर रास्ता खोलेगा। ऐसा हमारा पास्टर जी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को एक आत्मीय जीवन में अच्छा गाइडेंस देते हैं, वचन सिखाते हैं। हमारा बहुत वो इसलिए हम लोगों को भी एक ताकत है वचन की। हमारा जीवन में प्रार्थना की एक ताकत है। हमारा एलिसिया में भी आपस में प्रार्थना करना, दुख में साथ रहना, सब बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में मैंने ऐसे एक निर्णय लिया, मेरा जीवन में मेरा स्वभाव में बदलावट करूँगी मैं। ऐसा वचन में लिखा है फर्स्ट थेसलोनियंस 5 की, उसमें लिखा है तुम विरोध के बदले विरोध मत करना। जो तुम्हारे ऊपर विरोध करने वालों को भी तुम प्यार करना है, हमेशा प्रार्थना करना है, हमेशा खुश रहना है, धन्यवाद देना है। ये सब मैंने ऐसा मनन करके प्रार्थना की। ये सब हम करते नहीं थे। हम देखो, हम इंसान के स्वभाव है, हम कभी कोई कुछ बोलेगा तो हम 2 बोलने के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें एक मन गिरा होना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन नया, वो पुराना मनुष्य है, हम नया मनुष्य नहीं है। हम परमेश्वर में है बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर में है नहीं है। हम परमेश्वर में आया तो हमारे जीवन में बदलावट होना है। मैं उसके बारे में मैं जान लिया। फिर मैं ऐसा वचन पढ़ने के लिए मैं शुरू किया। वचन पढ़ते पढ़ते मेरे को बहुत कुछ, मेरा जीवन और वचन में मैं देखते तो बहुत फर्क है। मैं जैसे चलते ऐसा नहीं है, वचन में ऐसा नहीं है। मैं जैसे बर्ताव करते ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हम ऐसा सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा 60, 70, 80 साल जीते हैं, उसके बाद में हम कहाँ जाते हैं? हमारा एक आनंद जीवन है। हम पूरा साल ही दुनिया में नहीं रहता है। हमारा जीवन में आनंद जीवन पाने के लिए हम उसके लिए दौड़ना है। ये दुनिया की ये देखने वाला ये कुछ नहीं है। वो हमारा स्वर्ग में हमारा परमेश्वर, हमारा पवित्र सिंहासन जोड़कर हमारा जीसस इस दुनिया में आया है। वो हमारे लिए आया, मेरे लिए आया है। अन्य जाति वाली मुझे परमेश्वर ने बुलाया, अलग किया, इतना प्यार किया। मैं कहाँ बिगड़ गया, उसी जगह पर भी छोटा छोटा मार दे के मुझे सीधे रास्ते में चलाया। मेरा परमेश्वर कितना अच्छा, कितने लोग इस दुनिया में पर भी उसमें से छोड़ के परमेश्वर मुझे चॉइस किया। तो लेकिन ये हम उद्धार के बारे में हम बहुत देर से हमें पता चला है। उद्धार हमें पता होना चाहिए। हम ऐसे प्रार्थना करके ऐसे रहने से कोई हमारा टाइम वेस्ट करता है। हम परमेश्वर के जीसस को विश्वास करने में मैं कई साल हम ऐसे प्रार्थना जो लिखा हुआ प्रार्थना करके मैं चलती रहती। मुझे इसके बारे में डिफरेंस पता नहीं था, लेकिन मेरे को बाद में पता चला वो सही में मेरी फ्रेंड सुषमा है। उसकी वजह उसने मेरे को काफ़ी मेरे से बोलती रहती थी, वो कुंजमोल भी बोलती रहती थी। वो ऐसे मेरे को इन लोगों के साथ में मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिल गया। फिर मैं जब ड्यूटी में रहती थी सफदरजंग में, तब हमारी एक सिस्टर थी इलाजे के। वो सिस्टर भी बहुत अच्छी सिस्टर थी, नॉर्थ इंडियन सिस्टर थी। वो सिस्टर वो मेथोडिस्ट थी। वो सिस्टर भी सुबह सबकी ड्यूटी आते कपड़े ड्रेस चेंज करके चलो पेशेंट से मिलने जाते हैं। पेशेंट के पास जाके हम देखते पेशेंट क्या करते, रात को सोया कैसा था, सुबह हम पहुंच गए कैसे हाल है। क्योंकि जो पेशेंट आईसीयू पेशेंट है, जो उनको कैसे जो रेस्पिरेटरी पेशेंट था, तो उन लोगों को सबको बहुत दिक्कत होती है। वो ऐसा अपना दिक्कत बोलते हैं तो हम बोलते हैं हम प्रार्थना करेंगे। वो सिस्टर बोलती है अच्छा, उनको भी बहुत सांत्वना मिलता है। जो बोलते कोई बोलते हैं वो ना प्रार्थना ऐसे, ये प्रार्थना ऐसे नहीं, हम प्रार्थना करते थे उन लोगों को आराम मिलता था। वो ऐसे वो सिस्टर भी बहुत मेरे को गाइडेंस दिया। वो सिस्टर मुझे बहुत लाइक करती थी। हमारा घर लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ा था, तब वो सिस्टर ने मेरे को मेरा घर लेने के लिए जो उसमें वो बैंक में नाम देना था,
उन्होंने मेरे को वो साइन वगैरह किया था सिस्टर, क्योंकि मैं जो ऐसे मैं निजाती से विश्वास में आया है, इसलिए वो मुझे बहुत उसको परमेश्वर की प्यार के बारे में पता है, इसलिए वो भी ऐसे प्यार करते थे। फिर मेरा ब्रदर है, वो मेरा ब्रदर भी मेरे भाई का, मेरे छोटा चाचा का बेटा है। वो मेरा ब्रदर होने से भी मेरे को बहुत सहायता मिला है। वो भी मेरा जीवन में मेरे बेटे के लिए बहुत मदद किया है। हमारा घर लेने की टाइम में ऐसे भी अकेले एक लेडीज़ को रहने के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहा, साथ दिया। उनका भी शादी हो गया, वो भी हमारे पास में रहते। वो उनकी बच्चे भी, उनको भी 3 बच्चे हैं। मिसेस भी उधर सिस्टर है, वो भी अच्छे से रहते हैं, वो भी बिलीवर है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जीवन एक अच्छा नौकरी मिलना, अच्छा बहुत अच्छे से खाना पीना खा के, अच्छा घर बना के, कार खरीद के ऐसा रहना नहीं है। हमारा जीवन यह है, हम जिंदगी में इतना साल इधर रहा, परमेश्वर हमारे लिए कितना काम किया, हम परमेश्वर के लिए क्या किया है, तो हम हमेशा सोचना चाहिए परमेश्वर के लिए हमने क्या किया है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बारे में किसी को बोला है, ऐसा एक परमेश्वर है, किसी को बोला है। जो इतना लोग दुनिया में हैं, किसी को पता नहीं है, उनका कोई गलती नहीं है, उनको पता नहीं है, लेकिन हम बोलते भी नहीं है हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या काम किया है। हमारा परमेश्वर ऐसा, अगर मेरे जीवन में परमेश्वर ही काम नहीं किया, मुझे नहीं बुलाया होता, मैं आज जिंदा नहीं होता, मैं कब से मैं दुनिया से चली जाती। लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे प्यार किया, मुझे चलाया, मुझे एक पिता की जैसे मुझे इतना प्यार से मुझे अगुवाई किया। मेरा परमेश्वर को मैं कभी भूल नहीं सकती है। मेरा जिंदगी में मुझे एक ही आग्रह है, जो जाना मेरा परमेश्वर को दूसरों के लिए भी बोलो, दूसरे भी जाने दो। रोमन्स की पुस्तक में ऐसा है, जो हम बोला नहीं है तो कैसे सुनेगा, जो कोई बोलेगा तब तो सुनेगा, नहीं तो कैसे सुनेंगे। तो बोलने के लिए भी हमें हम सबसे मेरा परमेश्वर के बारे में बोलना चाहिए। सुने नहीं सुने कोई बात नहीं, लेकिन सबको अंत में ये सच्चाई पता चलेगा। परमेश्वर की आनंद जीवन, जो हमारा आनंद जीवन है, वो हमारा उधर हमें वास करने के लिए ये दुनिया की जीवन जीने से उधर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम यही दौड़ में रहते हैं। परमेश्वर हमें बहुत भय भक्ति से, हम कभी कभी देखते हैं जो आजकल में भी देखो, हम स्वर्ग के बारे में वैसा सब हम देखते रहते हैं। तो हम कैसे कितना शिशिलों से भी परमेश्वर ने, जीसस ने बोला है ऐसा जीने, इधर जीने की तरीके बोला, तो उन्होंने भी बोला ये तो बहुत कठिन वचन है। सबने बोला ऐसा, ये तो बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत दयावंत है। हम कोई गलती करते हैं तब भी हमारा परमेश्वर माफ़ करता है। वो ही है हमारा परमेश्वर का प्यार। मुझे मेरा परमेश्वर बहुत प्यार किया है। मेरा मम्मी है, मेरा मम्मी अभी भी जिंदा है। उसका हालात ने उसको ऐसा कर दिया। वो बहुत छोटी लड़की थी, इसलिए उसको इतना मारपीट आया तो वो छोड़ के चली गई, लेकिन सब लोगों ने छोड़ा, अच्छा हो गया, इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे मिल गया। अगर सब लोग होता तो परमेश्वर को मैं जानती नहीं थी। इसलिए मेरा परमेश्वर की एक ऐसी वो एक परमेश्वर का मेरे लिए एक विचार था। मेरे को मैं बहुत छोटी थी तब से परमेश्वर मुझे चाहा, प्यार किया। मेरे को क्या क्या ज़रूरत था सब परमेश्वर ने दिलाया। मेरे लिए उचित टाइम में हर एक जन को खड़े कर दिया। मैंने जो चाहती थी नेट्स बनने के लिए, परमेश्वर वो भी करने को मेरे को करने के लिए सहायता किया। मेरे लिए लोगों को, मैं जानते नहीं ऐसे अनजाना लोगों को खड़ा किया। सब मेरा परमेश्वर की बात है। ये परमेश्वर बहुत अच्छा है। ये परमेश्वर को मान के चलो,
तो ये परमेश्वर हमें ये दुनिया की जीवन नहीं, अनंत जीवन भी हमें देता है। वो दुनिया की जीवन थोड़े दिन में ही है, उसके बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन अनंत जीवन कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हम उसके लिए दौड़ना चाहिए। इसलिए मैं सबसे यही बोलूँगी, और मैं ये और भी बात मैं बोलती हूँ। मेरा बेटा भी यूके में है, उसको वो उधर जॉब करते हैं परमेश्वर की दया से, उसको भी परमेश्वर ने एक अच्छा जॉब दिलाया। परमेश्वर जैसे बोला वैसे ही परमेश्वर ने जॉब दिलाया, कोई खूबी से नहीं। आजकल यूके में जॉब वगैरह मिलने बहुत मुश्किल है, ऐसे इतना आसानी से जॉब नहीं मिलता है, उधर के लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे बेटे को परमेश्वर ने जॉब दिलाया क्योंकि उसका वायदा था। वो मेरे बेटे को ऊपर परमेश्वर के एक वायदा था, इसलिए मेरा परमेश्वर वो पूरा किया है। परमेश्वर के नाम की निमित्त उसने मेरे बेटे को जो चाह सब कुछ दिया है। परमेश्वर की इच्छा है वो भी परमेश्वर की सेवा करे, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। वो भी मेरा भी इच्छा है, परमेश्वर वो भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके लिए भी परमेश्वर जरिया वो रास्ता खोलने के लिए मैं भी प्रार्थना करती हूँ। आजकल में बहुत वैसे ज़माना है, मुश्किल है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन वचन के द्वारा जीने वालों को कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर किया हुआ जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए किया हुआ बातों को याद रखते तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम इंसान है, गलतियां हो जाता है, लेकिन हमारा पिता बहुत दयावंद है। हमारा पिता ऐसा ये दुनिया की पिता जैसा नहीं है, बहुत प्यार करने वाला पिता है। बस प्रभु विश्वास योग्य है। सब लोग छोड़ के चला गया तो भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर। जैसे हम कभी गाना में गाते हैं ना, माँ से बढ़कर प्यार करने वाले अपना परमेश्वर। हम गाना में गाते हैं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, हाथ दाम कर ले जाने वाला है। लेकिन बाइबल में लिखा, माँ भूला तो भी ना भूलने वाला परमेश्वर। ऐसे सवाल आयशिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में ऐसे सवाल पूछा है, क्या एक माँ उसका बच्चा को भूलेगा क्या? भूला तो भी ना भूलने वाला परमेश्वर। सिस्टर ने लास्ट में ऐसे कहा, अच्छा हो गया माँ उस समय छोड़ के गए, इसलिए एक अच्छा माँ से बढ़कर प्यार करने वाले उद्धारकर्ता को मिला। दुनिया का हर रिश्ता वो अपने लिए बहुत कीमती वाला है, लेकिन कभी कभी वैसे रिश्ता वो भी हमें नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभु कभी भी हमें दूर करने वाला नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अंत तक साथ में रहने वाला परमेश्वर। सच्चा गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु और भी ये सिस्टर को आशीषित करेगा। सिस्टर कृपा करके अपने दर्शकों के लिए छोटा सा प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते राजा। आज का दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन देखने के लिए परमेश्वर आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद। ग्लोरी, हालेलुया। कितने लोग इस दुनिया से चले गए परमेश्वर, छोटे बच्चे, जवान, हालेलुया, बड़े उम्र के लोग, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन हम लोगों को तंदुरुस्त रखा, परमेश्वर ने सहायता किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज मेरा टेस्टिमनी, मेरा इच्छा की, मेरा हृदय की वो आग्रह पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया,
वो उसके लिए जो निमित्त बना है, जो पास्टर जी और सिस्टर के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अनेक लोगों की टेस्टमनी उधर बोलने के लिए प्लेटफॉर्म लोग तैयार करते हैं। परमेश्वर उनको आशीषित करे, उनकी हालेलुया, उनकी द्वारा परमेश्वर बहुत से आशीष करे, उनकी वो चर्च को परमेश्वर आशीषित करे। जो ये मेरा टेस्टमनी सुना, ये टेस्टमनियाँ सुनते हैं, जो सुनने वाला हर एक विश्वासियों को, अविश्वासियों को, सब लोगों को परमेश्वर आशीषित करे। ओ परमेश्वर बोला जो हालेलुया, ओ राजा बिलब हालेलुया बहुत वो है, लेकिन जो कटनी बहुत है, लेकिन जो काम करने वाला काम में परमेश्वर ने बोला है। इसलिए हम लोग सब परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए सहायता करें, परमेश्वर की राज के लिए, इन लोगों की के लिए नहीं, एक आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए दौड़े। ये दौड़ हमारा ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए मैं सबको और आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर। मेरा भी जीवन में परमेश्वर ने किया सब आशीष के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। मुझे एक बार और मैं ये पास्टर जी और सिस्टर और उनकी सभा के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। वो हमें इसमें अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। ऐसे अनेक लोग आके इधर वो टेस्टिमनी बोलने के लिए लोग अवसर देते हैं, दुनिया जानने के लिए। दुनिया के लोग जानते नहीं हैं, उन लोगों को जानने के लिए अवसर देते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, उनको आशीष करके प्रार्थना करते हैं। मेरी छोटी सी प्रार्थना सुनने के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। प्रभु की इच्छा के लिए हम समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है वो मेरा भी जीवन में पूरा होने के लिए वो मैं अर्पण करती हूँ। प्रभु मेरा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। सबके लिए एक बार और दुआ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमेन आमेन आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीष सहारा और शायद आखिरी क्षण तक हम सबके साथ में होते रहेंगे। आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत आशीषित गवाही बताई। प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपका बेटा सबको प्रभु ने उपयोग करेगा। हम को कोटि धन्यवाद देना चाहता और अपने दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहता। सबको प्रभु आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू।